Hello everyone, here we have taken chapter number 2 of class 8, that is microorganisms. Okay, so in our previous video we have studied about all the microorganisms. Okay, all the 5 microorganisms we have read, that is the first was bacteria, second was algae, third was fungi, fourth was protozoa and fifth was viruses. ठीक है, सो सारी चीज़ें कुल मिला के हम लोगों ने पढ़ ली हैं इस चैप्टर में. द लास्ट थिंग वॉज लेफ्ट, दैट वॉज प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड. अब इतनी सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया, बट द क्वेश्चन अराइजेज इज दैट कि देयर आर सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आर फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल एंड ऑल. ठीक है, तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. ठीक, सो एज वी ऑल नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ना, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट. तो वो हमारे फूड स्टफ़ को भी ख़राब कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज देयर आर सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर गुड, बट if I will talk about the harmful bacteria and harmful microorganisms, so there are so many germs which spoil our foods. So how we are going to protect our food? तो उसके लिए सबसे बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, जिसका यूज़ करके हम अपने जो फूड है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेनली. ठीक है, तो यहाँ पर है कि अगर हमें फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ अगर हमें रोकनी है कि हमारे फूड पे वो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ जाए, हमारे फूड को ख़राब ना कर पाएँ, तो देयर आर सो मैनी मेथड्स. ठीक है, सो पहली बात तो जान ले कि हमें फूड प्रिजर्वेशन करना है. ठीक है, फूड को प्रिजर्व करके रखना है, फूड को बचा के रखना है. तो अब फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को ख़राब होने से बचाते हैं और साथ ही साथ उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको हम काफ़ी थोड़ा टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं. अब जैसे कि मान लीजिए आज का भर का खाना बना है, सो इफ़ वी आर हैविंग समथिंग टू प्रिजर्व आवर फूड, ठीक है, इट कैन बी एनी मेथड, ठीक है, बाय विच वी कैन प्रिजर्व आवर फूड. सो व्हाट वी विल डू कि इससे आपका खाना भी स्पॉइल नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं लगेंगे और उसकी न्यूट्रिशन वैसी की वैसी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहेगी और उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो. तो आप उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको आप कह सकते हो कि रीगेन कर सकते हो, या थोड़े टाइम तक उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको बढ़ा सकते हो. ठीक है, ये कर सकते हो. ठीक, सो इसके लिए तो कई सारे वेज हैं. अब कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम प्रोटेक्ट करके अपने फूड को रख सकते हैं. तो उसमें कुछ मेथड्स के बारे में आपकी बुक में दिया गया है. ठीक है, तो जैसे बात कर ली जाए कि अगर हम फ्रीजिंग अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर का नाम आया तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीजिंग की बात हो रही है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो टेम्परेचर होता है ग्रो करने का, अबाउट 21 डिग्री सेल्सियस पे वो ग्रो कर जाते हैं. ठीक, उनका अच्छा टेम्परेचर है. आप ये भी कह सकते हैं कि वो मॉइस्चर में भी ज़्यादा ग्रो करते हैं. अब डार्क प्लेसेस वो देख लेते हैं, तो डार्क प्लेसेस में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें अपने फूड को प्रिजर्व करके रखना है, सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट हम अपने फूड को वी विल कीप इट इन आवर रेफ्रिजरेटर. ठीक है, फ्रिज में रख सकते हैं. ठीक, फ्रिज में रखने से हमारे फूड स्पॉइल नहीं होंगे क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है 5 डिग्री के आसपास होता है. ठीक है, तो हमारा फूड जो है अब आपका वो स्पॉइल होने से बच जाएगा. ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को हम फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन भी बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग आप जो भी कह लें. ठीक, फिर हमारा जो दूसरा प्रोसेस हो जाता है वो हो जाता है जस्ट लाइक कि अगर हम बात कर लेते हैं कि आप ऑयल्स वगैरह, ठीक है, कुछ हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम ऑयल वगैरह यूज़ कर लिए, कुछ प्रिजर्वेटिव्स आते हैं ना, जैसे कि ऑयल वगैरह यूज़ कर लिया, सॉल्ट यूज़ कर लिया. जैसे होता है पहले के अभी भी जब लोग अचार बनाते हैं, सो दे पुट सम ऑयल इन दैट पिकल्स एज वेल एज सम सॉल्ट ऑल्सो. जो सॉल्ट की अमाउंट रहता है, आप देखे होंगे कभी अगर आप लोगों ने अपनी मदर को बनाते हुए पिकल्स को देखा हो, तो वो ऑयल की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा डालती होंगी और साथ ही साथ वो सॉल्ट की क्वालिटी भी ज़्यादा डालती होंगी. ठीक है, सो इट प्रिवेंट फ्रॉम दीज ऑल आर द नेचुरल
प्रिजर्वेटिव्स विच कीप अवे फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि हमारे फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। तो हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हमने मैंगोज़ वगैरह लिए हैं, लेमन का बना रहे हैं, चाहे चिली का बना रहे हैं, किसी का भी पिकल्स बना रहे हैं, तो ये सॉल्ट क्या करता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को कम करता है। इसी तरीके से शुगर भी है, शुगर भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है। जस्ट लाइक इफ़ वी आर मेकिंग मुरब्बाज एंड ऑल, तो जो लोग मुरब्बा घर पे बना रहे होते हैं तो दे कीप शुगर इन देम ना, शुगर डालते हैं, तो वो फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लगते हैं, उसको अच्छे से बंद करके रख देते हैं। इवन आप जो जैम खरीद के लाते हो मार्केट से, इन दैट ऑल्सो शुगर इज़ फाउंड, ठीक है, उसमें भी शुगर आपको मिलेगी, ठीक है, जेलीज़ वगैरह में भी, जेली की जो टॉफ़ीज़ वगैरह आती हैं उसमें भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो अभी सॉल्ट और शुगर और ऑयल की बात होगी, सो दीज आर ऑल व्हाट, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, बट देयर आर सम ऑफ द केमिकल्स ऑल्सो या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो which are used to preserve our food, ठीक है। so there are so many केमिकल्स, जैसे कि पहला नाम तो आपका यही दिया है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एक आपका प्रिजर्वेटिव है, केमिकल है, केमिकल प्रिजर्वेटिव है, जिसका यूज़ करके आप अपने खाने को बचा सकते हो, ठीक है। सिट्रिक एसिड भी होता है, सिट्रिक एसिड का भी यूज़ करके लोग अपने खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड, ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। सोडियम बेंजोएट का वैसे फार्मूला होता है C7H5NaO2, ठीक है। तो ये आपके कुछ केमिकल आपके जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका यूज़ करके हम खाने को बचा सकते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसको कम कर सकते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर का जो काम होता है, देखिए बच्चों, वो आपके फूड को या आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम कर सकता है, ग्रोथ को कम कर सकता है, लेकिन उनको ख़राब होने से बचा नहीं सकता। अब ये कैसे कि अगर आपने काफ़ी टाइम तक अपने रेफ्रिजरेटर में, अगर मान लीजिए कि आज की दाल बनी हुई है, वो आप 3 से 4 दिन बाद खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ख़राब हो ही जानी है, ठीक है। लेकिन अगर आज आपने रात में दाल बनाई एंड इन द मॉर्निंग यू आर गोइंग टू बॉयल इट और उसके बाद आप उसे खा लेंगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करता है, ना कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरीके ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1 घंटे में काम करने वाला होगा वो 2-3 घंटे में काम करेगा, ठीक है। उसकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि कुछ केमिकल्स, दे आर सम ऑफ द नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो बाय विच वी कैन प्रिजर्व आवर फूड, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया है कि जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अब बॉइलिंग वगैरह का भी यूज़ करके हम अब अपने जो फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करके, बॉइलिंग क्या हुआ, टेम्परेचर ही तो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर पानी चढ़ाते हैं उबाल आता है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर काफ़ी हाई है ना, 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए है, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो उसमें जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो मर जाएंगे, क्योंकि वो उतना टेम्परेचर नहीं अफोर्ड कर सकते बिल्कुल भी। सो वी कैन प्रिवेंट आर मिल्क, आप दूध लेते हो, ठीक है, उसको आप गर्म करते हो, क्यों गर्म करते हो, क्योंकि उसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं। तो दैट प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मिल्क था या हीटिंग ऑफ दैट आइटम टू द हाई टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड एज पास्चराइजेशन, ठीक है, वो आपको पास्चराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये जब हम वाटर को हम वाटर को भी प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। जो लोग काफ़ी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाना चाहते हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पानी को गर्म करके पीते हैं, ठीक है, ताकि उसमें से जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएं। तो देयर इज़ सम अदर मेथड ऑल्सो कि बॉइलिंग इज़ ऑल्सो अ मेथड कि हम अपने वाटर को या हम अपने जो भी पी रहे हैं, ठीक है, पानी वगैरह, तो उसको हम प्रिजर्व करके या उसको सही बना सकते हैं, ठीक है। और मिल्क को भी उबाल सकते हैं ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरियाज ना लग पाए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक और मेथड दिया हुआ है, जैसा कैनिंग एंड सन ड्राइंग एक्सेट्रा एंड ऑल। तो कैनिंग का मतलब होता है जैसे पैक्ड कैन्स वगैरह आपने सुना होगा ना, जैसे कैन्स में कोई चीज़ मिलती है, कैन, ठीक है,
जैसे इफ़ आई विल टॉक अबाउट द कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, ठीक है, अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, तो कैन में भी कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल मिलता है ना, सो दे आर ऑल्सो कैप्ट इन द कैंस, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं लोग। साथ ही साथ सन ड्राइंग का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, जस्ट लाइक इफ़ आई विल टॉक अबाउट द चिप्स, ठीक है, सिंपल सा है एग्जाम्पल, चिप्स आपने ली, ठीक है, चिप्स को आप क्या करते हो, धूप में सुखाते हो, ठीक है, जब होली का टाइम आता है स्पेशली लोग उसी टाइम पे बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसको प्रिजर्व करके हम रखते हैं ना, इस तरीके से करके रखते हैं, ठीक है। ऐसे तो अगर ऐसे ही रख देंगे तो उसमें मॉइस्चर रहेगा तो वो ख़राब होने का डर रहेगा। तो इसी तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ों को उसमें से पानी रिमूव करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसे अब रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो मसाले वगैरह बनते हैं पहले हम उन्हें ड्राई करते हैं, धूप में सुखाते हैं, आफ्टर दैट उसको हम लोग फिर यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में, ओके। इसके बाद देयर आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फूड प्रिजर्व करने के। जैसे कि पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि जो हमारा फूड है, ठीक है, जो हमारा फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाता है, ख़राब होने से बच जाता है। मान लीजिए ज़्यादा खाना बच गया तो उसको हम प्रिजर्व करके रख देंगे तो भाई अगले दिन यूज़ हो जाएगा, ख़राब नहीं होना है, ठीक। बिकॉज वी ऑल नो कि इंडिया में की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे देयर आर सो मैनी पीपल्स हु आर डाइंग बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग फूड, ठीक है। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू प्रिजर्व द फूड, ओके। तो फूड को हम बचा सकते हैं, ठीक है, स्पॉइल होने से। साथ ही साथ अब क्या है कि हम जो हमने फूड रखा है उसकी हमने स्टोरेज पीरियड उसका बढ़ा दिया, ठीक है, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, 1 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, 2 दिन तक, जैसा भी जो आइटम हो, ठीक है, जो भी जैसा भी फूड आइटम हो, जितने दिन तक भी यूज़ हो सकता हो, ठीक है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी उतने दिन तक हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी टाइम तक बढ़ जाती है, थोड़ा टाइम तक तो बढ़ ही जाती है, ठीक है। जहाँ वो 1 घंटे में ख़राब होना था 5-6 घंटे या 7 घंटे में ख़राब हो रहा है, तो इट मीन्स कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमने बढ़ा दी, ठीक। इसके बाद लास्ट विल बी कि हमें ऑफ सीज़न में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं इफ़ वी आर प्रिजर्विंग, ठीक है। अब देखिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, इफ़ आई विल टॉक अबाउट द पीज़ एंड ऑल, देखिए सफल मटर आप देखेंगे फ्रोज़न मटर, ठीक है, सो यू विल गेट इट फ्रॉम द मार्केट इन द समर्स ऑल्सो, ठीक है, आपको समर्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वाई यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे आर प्रिजर्विंग इट फॉर ऑल द सीजन, वो प्रिजर्व करके रख रहे हैं, दे आर यूजिंग सो मैनी केमिकल्स, दे आर यूजिंग सम नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो टू प्रिजर्व द फूड, ठीक है, तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। एक ही चीज़ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें, मशरूम एंड ऑल को भी लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, कि लोग यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपको ऑफ सीज़न में भी देखने को मिल जाएगा, ऑफ सीज़न में भी आपको मिल जाएगा बिकॉज उसे हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। अभी बताया कि देयर आर सो मैनी ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस, ठीक है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर छोटी सी बात बताऊं तो अगर किसी को कफ है, स्नीज कर रहा है कोई, सो दे आर सपोज टू क्लोज देयर नोज़ या उसको ढक लेना चाहिए, ठीक है, वेन एवर दे आर कफिंग और स्नीजिंग, ठीक है, तो उनको ढक लेना चाहिए ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि वो जो ड्रॉपलेट्स है वो बाहर नहीं जा पाएंगे, जब बाहर नहीं जाएंगे सो उससे क्या होगा कि फिर वो एयर में नहीं फैल पाएंगे। एंड वी हैव टू बी केयरफुल दैट इफ़ समबडी इज़ हैविंग अ कम्युनिकेबल डिजीज़, सो वी हैव टू बी अवे फ्रॉम दैट पर्सन, वी हैव टू कीप सम ऑफ द डिस्टेंस टू प्रिवेंट आवरसेल्फ, ठीक है। तो उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें ताकि जब वो ठीक हो जाए उसके बाद, ठीक है, थोड़ी सी दूरी इन द सेंस तो दैट यू कांट गेट दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, अदरवाइज यू ऑल्सो गेट द सेम डिजीज़, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक इज़ फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो अभी अगर बात की जाए कि अगर फास्ट फूड की स्पेशली बात की जाए तो लोग अगर बाहर का खाना खाते हैं सो दे गेट सिक क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर में तो आप नहीं जान रहे हो ना कि बाहर में कितने दिन तक लोग बना के रखे हैं, कितने दिन तक उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है या कितने दिन का खाना है, और यू आर नॉट वॉचिंग ना, तो वो क्या होता है कि अक्सर लोगों को फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फूड न प्रिजर्व करके अच्छे से नहीं रखा गया और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग गए हैं, और वो अगर आप खा लेते हो आपके बॉडी में चला जाएगा तो आपको नुकसान होगा। सो दिस इज़ नेसेसरी
कि वेन एवर यू आर गोइंग टू ईट फूड दैट शुड बी अ हाइजीनिक प्लेस, जहाँ पे भी आप खा रहे हो दैट शुड बी प्रॉपरली, वहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दो कि वेन एवर यू आर गोइंग टू ईट फूड तो आपके हैंड पूरी तरीके से वॉश हों, ठीक है, सोप से। आप उसके बाद जब आप खाना खा लो उसके बाद भी आप हाथ धुल लो, ठीक है। सो ऑल दिस प्रिकॉशंस विल मेक यू अवे फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइजनस फूड अगर आप खा लोगे तो उससे काफ़ी सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं, बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, इवन काफ़ी लोग की डेथ भी हो जाती है इफ़ देयर बॉडी इज़ नॉट कैपेबल टू हैंडल दैट पॉइजनिंग, बिकॉज फूड पॉइजनिंग इज़ वेरी डेंजरस। ओके, सो हमें फूड पॉइजनिंग के लिए को बचाव के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो भी हम फूड खा रहे हैं दैट शुड बी गुड, हाइजीनिक, प्रॉपरली कुकड होना चाहिए, अच्छी जगह बना होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। और हमें ये सारी चीज़ें देख करके ही उसके बाद ही जहाँ पर भी अगर इफ़ वी आर गोइंग आउटसाइड, इफ़ वी आर ईटिंग फूड सम आउटसाइड द होम, सो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स कि सारी चीज़ें सही हों। ओके, सो नाउ हियर we have completed our second chapter of class 8th, that is microorganisms, ठीक है। अब हम next video में we will see our next video, okay, till then thank you।